सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका सुप्रा पांडे आज हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी पढ़ाई ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से पाठ 10 सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद। तो आइए बच्चों, पाठ का अध्ययन करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से पाठ 10 सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद। इस पाठ में हम जानेंगे कि सर्वनाम शब्दों का उपयोग क्यों किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है और किस लिए किया जाता है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए। सुनीता ने अपने दोस्तों के साथ ताजमहल देखने जाने का कार्यक्रम बनाया। सुनीता के सभी दोस्त समय से ताजमहल पहुंच गए और सुनीता का इंतज़ार करने लगे। सुनीता को बाजार से खाने पीने का सामान खरीदना था, इसलिए सुनीता थोड़ी देर से पहुंची। सुनीता ने पहुंचकर सबसे क्षमा मांगी। फिर सुनीता ने सबके लिए टिकट खरीदी। उसके बाद सुनीता अपने दोस्तों के साथ अंदर गई। आपको यह गद्यांश अटपटा लग रहा है ना? कारण यह है कि इसमें संज्ञा शब्द सुनीता को बार बार दोहराया गया है। यदि इसे इस प्रकार लिखा जाए तो यह स्वाभाविक लगने लगता है। सुनीता ने अपने दोस्तों के साथ ताजमहल देखने जाने का कार्यक्रम बनाया। उसके सभी दोस्त समय से ताजमहल पहुंच गए और उसका इंतज़ार करने लगे। उसको बाजार से खाने पीने का सामान खरीदना था, इसलिए वह थोड़ी देर से पहुंची। उसने पहुंचकर सबसे क्षमा मांगी। फिर उसने सबके लिए टिकट खरीदी। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ अंदर गई। स्वाभाविक लगने का कारण है संज्ञा शब्द सुनीता का बार बार दोहराया न जाना और उसके स्थान पर उसके, उसका, उसको, वह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाना। संज्ञा या नाम शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। यह ध्यान रखिए कि वाक्य में सर्वनाम भी वही प्रकार्य करते हैं जो संज्ञा करते हैं। आइए बच्चों, अब परिभाषा जान लेते हैं कि सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है। वाक्यों में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम भेद प्रभेद। जिस तरह सभी संज्ञा शब्द एक जैसे नहीं होते, उसी तरह से सर्वनाम शब्द भी एक जैसे नहीं होते। सर्वनामों के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। बच्चों, आपके सामने सर्वनाम के भेदों की संरचना बनी हुई है। आइए उसे देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। जब भी दो लोग बातचीत करते हैं तो वक्ता कभी अपने बारे में कुछ कहता है तो कभी श्रोता के बारे में और कभी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो वहाँ मौजूद नहीं है। इन तीनों ही स्थितियों में वक्ता द्वारा अपने लिए, श्रोता के लिए और उस तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन्हीं आधारों पर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बच्चों, अब हम जानेंगे उत्तम पुरुष के बारे में। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने नाम के स्थान पर करता है वे सर्वनाम उत्तम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत एक वचन में मैं तथा मैं के स्थान पर सभी रूप मैंने, मुझे, मेरा आदि तथा बहुवचन में हम तथा हम सभी रूप, मतलब हम शब्द के जितने भी रूप हैं, हमने, हमें, हमारा आदि आते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं बच्चों, उन्हें देखते हैं। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मैंने काम कर लिया है। मुझे कुछ रुपए चाहिए। तथा हम शब्द से कुछ उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर। हम कल फिल्म देखने जाएंगे। हमें आपसे कुछ काम है। हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। इन उदाहरण को देखकर आप समझ गए हैं कि हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं।
मध्यम पुरुष। बच्चों, अब हम जानेंगे मध्यम पुरुष किसे कहते हैं। वक्ता द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इस वर्ग में तू एक वचन, तुम बहुवचन तथा आप बहुवचन आदर सूचक सर्वनाम तथा इनके विभिन्न रूप आते हैं। जैसे तू यह काम कैसे करेगी, तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, तुम अपना काम करो, तुमको तो शादी में आना ही होगा, आप किससे बात कर रहे थे, आपने झूठ क्यों बोला। हिंदी में तुम तथा आप का प्रयोग एक वचन में होने लगा है, इसलिए बहुवचन में इनके साथ लोग शब्द जोड़ा जाता है। जैसे एक वचन का प्रयोग और बहुवचन का प्रयोग। मीरा, कल तुम जल्दी आ जाना। बहुवचन में से कहा जाएगा बच्चों तुम लोग कल जल्दी आ जाना। एक वचन है पिताजी, क्या आप मेरे साथ चलेंगे। बहुवचन होगा मित्रों, क्या आप लोग मेरे साथ चलेंगे। एक वचन शब्द है तुम नाश्ता कर लो। बहुवचन शब्द है तुम लोग नाश्ता कर लो। बच्चों, इन उदाहरणों को आप पढ़कर समझ गए कि एक वचन में तुम तथा आप शब्द आएगा और बहुवचन में तुम लोग, आप लोग शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अन्य पुरुष। बच्चों, अब हम जानेंगे कि अन्य पुरुष किसे कहते हैं। वक्ता या श्रोता के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे अन्य पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इस वर्ग में एक वचन के अंतर्गत वह तथा उसके विभिन्न रूप जैसे उसने, उससे, उसमें आदि आते हैं तथा बहुवचन के अंतर्गत वे तथा उसके विभिन्न रूप उनसे, उनका, उन्हें आदि आते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आइए उन्हें देखते हैं। एक वचन का उदाहरण है वह मेरी बात नहीं सुनी। इसका बहुवचन होगा उससे मैं नहीं मिलूँगा। एक वचन का एक और उदाहरण यहाँ दिया गया है वे कल तक किताब लौटा देंगे। इसका बहुवचन होगा उन्होंने झूठ क्यों बोला। हिंदी में वे सर्वनाम का प्रयोग भी एक वचन में होने लगा है, अतः बहुवचन में इसके साथ भी लोग शब्द लगाया जाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है, आइए उन्हें देखते हैं। कल मेरे चाचा जी आए थे, वे वकील हैं। इसका बहुवचन भी दिया है वे लोग छुट्टी पर जाना चाहते हैं। एक वचन का एक और उदाहरण यहाँ पर है भाई साहब से मिलो, वे तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। इसका बहुवचन का उदाहरण है अध्यापकों से मिलो, वे लोग तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, यह सर्वनाम का दूसरा भेद है। आइए अब इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत एक वचन में यह, वह तथा बहुवचन में ये, वे रूप आते हैं। यह, ये का प्रयोग निकट के व्यक्तियों, वस्तुओं के लिए किया जाता है तथा वह, वे का प्रयोग दूर के व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे यह, ये तथा उनके रूप। पहला है अध्यापक, पास में रखी किताब की ओर संकेत करते हुए सलीम, इसे यहाँ से उठा ले जाओ। और दूसरा है लड़का, अपने पास रखे केलों की ओर संकेत करते हुए अरे बच्चों, इनको खाकर ख़त्म करो। वह, वे तथा उनके रूप। पहला उदाहरण है पिता, दूर पड़ी कमीज की ओर संकेत करते हुए यह किसकी है। दूसरा पिता, दूर आदमी की ओर संकेत करते हुए उनको यहाँ बुलाओ। चूँकि इन सर्वनामों से किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है अतः इन्हें संकेतवाची सर्वनाम भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, जिन वस्तुओं या व्यक्तियों की ओर ये सर्वनाम संकेत करते हैं वे सामने उपस्थित होने चाहिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, यह सर्वनाम का तीसरा भेद है। आइए अब जानते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में
या निश्चित ना हो कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है, तब जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में कोई व्यक्ति के लिए तथा कुछ वस्तु के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिया गया है, आइए उन्हें देखते हैं। शायद कमरे में कोई है। दूसरा उदाहरण है, कोई मुझसे बात करना चाहता है। तीसरा उदाहरण है, मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। चौथा उदाहरण है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। बच्चों, इन उदाहरणों के द्वारा आप यह समझ गए होंगे कि अगर व्यक्ति के लिए सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना होगा तो कोई शब्द का प्रयोग करेंगे, तथा अगर हम वस्तुओं के लिए अगर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम का चौथा भेद है। आइए अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कई बार किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में मन में प्रश्न उठते रहते हैं कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर हम प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन व्यक्ति के लिए तथा क्या, कौन सा, कौन सी वस्तु या घटना के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आइए उन्हें देखते हैं। इस पुराने टूटे फूटे घर में कौन रहता है। दूसरा उदाहरण है, मेरे घर कौन चलना चाहता है। तीसरा उदाहरण है, आप क्या खरीदना चाहते हैं। और चौथा उदाहरण है, इन घड़ियों में से तुम्हें कौन सी चाहिए। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम का पांचवा भेद है। आइए अब इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जिन सर्वनामों से मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य के साथ जोड़ने का कार्य किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। हिंदी में जो तथा जिस संबंधवाचक सर्वनाम है। बच्चों, इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और बाकी उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं और उसे जो जोड़ने का काम करता है उसे ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उसके द्वारा हम समझेंगे। पहला उदाहरण है, वह आदमी पकड़ा गया जो चोरी कर रहा था। मतलब कौन सा आदमी पकड़ा गया, वह जो चोरी कर रहा था। दूसरा उदाहरण है, वह साड़ी फट गई जिसे आप लाए थे। यानी ये बताया जा रहा है कि कौन सी साड़ी फटी है, जो आप लाए थे वो फट गई है। तीसरा उदाहरण है, यह वही बच्चा है जिसने इनाम जीता था। और चौथा उदाहरण है, यह वही होटल है जिसमें मैं पहले भी रुका था। यहाँ कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। जिसे, जिसने, जिससे, जिसको, जिसमें आदि जिस सर्वनाम के सभी रूप हैं। अब हम पढ़ेंगे नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम का छठवां भेद है। निज शब्द का अर्थ होता है अपना। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग वक्ता के द्वारा वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता है। हिंदी में स्वयं, खुद, अपने आप ही आदि निजवाचक सर्वनाम हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, आइए उन्हें देखते हैं। इस कमरे को वह स्वयं साफ करेगी। दूसरा उदाहरण है, तुम चाहो तो खुद खाना बना सकती हो। तीसरा उदाहरण है, वह अपने आप नहीं जा सकता क्या। और चौथा उदाहरण है, सब लोग अपना काम अपने आप करेंगे। बच्चों, हमने इस पाठ से क्या सीखा, आइए संक्षिप्त में जानते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। वक्ता द्वारा अपने लिए, श्रोता के लिए और उस तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के लिए
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सूचक सर्वनाम है मैं, हम। मध्यम पुरुष सूचक सर्वनाम है तू, तुम, आप तथा अन्य पुरुष सूचक सर्वनाम है वह, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम है यह, वह, जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई, कुछ। इनसे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का पता नहीं चलता। जब मन में यह प्रश्न उठे कि कोई वस्तु क्या है या कोई व्यक्ति कौन है, तब प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन व्यक्ति के लिए तथा क्या, कौन सा, कौन सी वस्तुओं के लिए सर्वनाम आते हैं। 2 उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जो, जिस सर्वनाम आते हैं। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत स्वयं, खुद, अपने आप आदि रूप आते हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ को आप 2 से 3 बार स्वयं पढ़ें तथा किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपना गृह कार्य जान लीजिए कि आपको गृह कार्य में क्या करना है। तो अभ्यास पुस्तिका कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे, प्रश्न उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे और बताए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी नियमों का पालन करेंगे और अपनी पढ़ाई ध्यानपूर्वक करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।